क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने या विपक्षी दलों ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हों। अब उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर फिर से रेफरेंस दिया और वो भी विदेशी धरती पर। बीजेपी का इन आरोपों पर जवाब। सभी को नमस्कार। देखिए क्या है ना, राहुल गांधी को एक बीमारी है कि अपने देश को जाके फॉरेन सॉइल पे बदनाम करने की। देश में भी वो हमेशा से देश विरोधी ताकतों का साथ देते आए हैं, इसलिए कन्हैया कुमार जैसे देश विरोधी लोग उनकी पार्टी में। खैर वो उनका निजी मामला है, वो देश विरोधी पार्टी है, ठीक है। लेकिन हमारा संविधान, राहुल गांधी संविधान लहराते हुए फिरते हैं, लेकिन हमारा देश का संविधान ये किसी भी नागरिक को, खास करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी अब सिर्फ एक जोकर या शहजादे नहीं है कांग्रेस पार्टी के, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंडिया अलायंस के हेड है। और उनको ऐसा काम करना कि अपने देश के बारे में लगातार जब बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ अनाप बोलते हैं, और किसके कहने पे ये भी हमें पता है। अगर आपने देखा होगा जब ये लैंड करे, इन्हीं के अकाउंट से एक वीडियो डाला गया कि सबसे पहली मुलाकात उन्होंने किससे करी? अपने अंकल सैम से। कौन अंकल सैम? जब चुनाव का समय था 2024 के लोकसभा चुनाव, तो इसी आदमी को इन्होंने पद से हटा दिया था, ये दिखाने को। देखिए हम तो सैम पिट्रोडा की एक बात से भी अग्री नहीं करते। जब वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे थे, जब वो भारतीयों को साउथ अफ्रीकन या कभी किसी और से चीनियों से कंपेयर कर रहे थे लगातार, और जब वो पुलवामा के ऊपर सवाल उठाते थे तब साइड कर दिया। जैसे ही 2024 का चुनाव खत्म हुआ तो राहुल गांधी को कोई तो चाहिए था कि जॉर्ज सोरोस के थ्रू फंडिंग कहां से होती है। और हम ये हमेशा देखते आए हैं, जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और यही सैम पिट्रोडा उन्हें बुलाते हैं, जो अब वापस से उनके इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जो ड्रामा चुनाव के समय था वो खत्म हुआ, तो ये जॉर्ज सोरोस से मिलने जाते हैं, बाहर से अपनी पार्टी के लिए पैसा लेकर आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं इनके तो अकाउंट्स फ्रोजन थे। तो भारत जोड़ो यात्रा का डेली का करोड़ रुपया कहां से आ रहा था? सब जानते हैं करोड़ों रुपए के दिन का खर्चा था यात्रा का। चाहे उनकी जो गाड़ियां चल रही थी उसमें डीजल भरना, जनरेटर भरना, खाने, जब इतने हजारों लोग उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे साथ, तो करोड़ों रुपए का खर्चा था। अकाउंट्स फ्रोजन थे कांग्रेस के, तो पैसा तो कहीं से आ रहा था। तो सबको पता है किस तरीके से जॉर्ज सोरोस कांग्रेस पार्टी को फंड करता है, और उनके बीच की जो कड़ी है वो यही आदमी है जो जिनके थ्रू आज राहुल गांधी फिर देखिए ना छोटे छोटे लेक्चर्स पे जाते हैं और लगातार भारत देश को अपमानित करने का काम करते हैं। और वो देखिए ना, अपने ही पूर्वजों से नहीं सीखते। क्या कभी राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी जाके ऐसे विदेश में ये करते थे? कभी आपने सुना है कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अब तो बड़े हो गए हैं, मैच्योरिटी कब आएगी? लगातार आप देश की बदनामी करते हैं देश में, और नतीजा देखिए ना, या तो हो कभी उनको देश वाले इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे हो या वोट दे रहे हो। तीसरा चुनाव लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है। पूरी इंडिया अलायंस इकट्ठी हो गई, फिर भी मात्र भारतीय जनता पार्टी के वोट तक नहीं पहुंच पाई। आज भी कांग्रेस अकेले में 100 सीटों पे नहीं आ पाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी, विरासत देखिए ना, जो ये कहते हैं हम नेहरू जी की विरासत, इंदिरा जी की विरासत, राजीव जी की विरासत, ये विरासत है कि अपने ही देश को जाके आप बोलते हैं हम फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी है, हमने इस देश को आजाद कराया, और जाके अंग्रेजों के सामने घुटने टेकते हैं कुछ। लेकिन अगर राहुल गांधी के आरोप इस तरीके से बेबुनियाद हैं, वो किसके इशारे पर काम करते हैं, उनकी टाइमिंग को लेकर आप लोग इतना शॉर्ट नजर आते हैं, तो राधिका एक स्वतंत्र जांच की मांग क्यों नहीं कर देते आप? पूर्णिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कोई धांधली है, तो सबसे पहले कर्नाटक की सरकार, तेलंगाना की सरकार, झारखंड की सरकार, उनकी साथी गठबंधन की, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, जम्मू कश्मीर में इनके दूसरी सरकार हो, चाहे जहां जहां इनकी सरकारें, हिमाचल की सरकारें, चलिए अलायंस वाले इनका साथ नहीं दे रहे, तो सबसे पहले राहुल गांधी को आगे आके, और यही अनाउंसमेंट उनको यूएसए में भी तो कुछ दिन और है, मैं कहूंगी इनकी प्रवक्ता को ये मैसेज पहुंचाए कि सर जब आप विश्वास नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, तो आप सारी विड्रॉ कर लीजिए, कहिए हमें कोई भी रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वाह वाह तालियां बजाई जाती है, देखिए सत्यमेव जयते। जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, उसका जीता जाता अगर कोई उदाहरण है। और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करी है, या इलेक्शन कमीशन गलत है, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो उनको बिल्कुल बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सारी सरकारें अपनी गिरानी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वो रिजल्ट, और सड़क पे बैठ के धरना देना चाहिए पूरी कांग्रेस के साथ। क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस तब धरना करती है जब ईडी इनके घर आती है, वरना कभी आपने कांग्रेस को सड़कों पे? चित्रा जी, अगर राहुल गांधी ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती है? ऐसा क्यों लगता है कि बार बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने के साथ साथ कांग्रेस अपने डबल स्टैंडर्ड को खुद ही एक्सपोज कर देती है? जहां पर जीतती है वहां पर सब कुछ ठीक, जहां पर हार जाती है वहां पर इलेक्शन कमीशन पर ब्लेम। और मैं कहती हूं कि अगर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए
विदेशी धरती से आरोप लगाए। मुद्दा देश में भी उठ रहा है, विदेशी धरती पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो क्या ये सिर्फ आप लोगों का कोई आकलन है? आपके पास कोई डेटा है, कोई ऐसा तथ्य है जिसको आप सामने रख सकें? पूर्णिमा जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, परफेक्ट। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सत्य सत्य होता है, वो भले देश की धरती पे हो या विदेशी धरती पे हो। यहाँ पे हमने या राहुल जी ने जो भी प्रश्न उठाए हैं वो इलेक्शन कमीशन पे उठाए हैं, लेकिन बौखलाहट किनके ऊपर आप देख रहे हैं? पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम में आप बौखलाहट देख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी हम लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं, क्या वो गलत है? इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्यों नहीं बयान देता कि वो गलत है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्राउन यूनिवर्सिटी, बॉस्टन के अंदर जो ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल जी ने बात करी है, वो भारतीय स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने बात करी है। तो सीधी सी बात है, उनमें से कुछ अपने भारत के वोटर्स भी हो सकते हैं। तो अपने देश की सच्चाई से रूबरू करवाना या उनको वाकिफ करवाना कोई गलत काम नहीं है। ये राहुल जी की नैतिक जिम्मेदारी है और वो उनको उस चीज को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हम यहाँ पे जुमला मार्केटिंग में वर्ल्ड विश्व गुरु ख्याति प्राप्त तो फेकू महाराज कोई की आइडियोलॉजी को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो सिर्फ अपने देश में 56 इंच सीना दिखाते हैं और बाहर जाते हैं और कहते हैं सब चंगासी और चाइना को 4000 किलोमीटर दे देते हैं जमीन और न जाने कितनी और हरकतें वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स कांग्रेस पार्टी और चित्रा जी, आप लोग आरोप लगाएं, चित्रा जी आप आरोप लगाएं और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन आकर उसको लेकर क्लैरिफिकेशन देता रहे। इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता रहा है कि इस तरीके के सवालों से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, इस तरीके से एक संवैधानिक संस्था की जो उनका काम होता है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ महाराष्ट्र, इससे पहले आप हरियाणा याद कर लीजिए, उससे पहले आप बाकी जगहों का भी याद कर लीजिए। कभी बैटरी कितनी चार्ज थी, कितनी नहीं थी, फिर सुबह पूरी कैसे मिल गई, अभी इतने वोटर्स जुड़ गए। मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था मैम कि जो आपने आरोप लगाए आपके पास उसका कोई डेटा है उपलब्ध, या फिर आप सिर्फ आरोप लगा रही हैं और आप उम्मीद में है कि इलेक्शन कमीशन आके उस पर क्लैरिफिकेशन देगा? पूर्णिमा जी, आपने मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बार मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। आपको डेटा का हमने बताया, हमने तो डेटा दिया है। हमने कहा है कि 9.54 करोड़ वोटर्स पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र है, एलिजिबल वोटर्स पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र है, और एक्चुअल वोटर्स लिस्ट के अंदर 9.7 करोड़ पॉपुलेशन दिखाई गई है। ये एडिशनल 40 to 45 लाख लोग कहां पे से 5 महीनों के अंदर जुड़ गए? इसका कोई जवाब, इसकी कोई स्पष्टीकरण? आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चित्रा जी याद नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने की थी? चित्रा जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें ये बताया था कि कुछ 8 लाख वोट जो है वो हटाए गए और उसमें युवा वोटर्स, वो डेटा आपको याद है मैम? मुझे बात करने दे तो मैं आपको वो आंकड़े बता दूं। मैम मैं तो तब से आंकड़े ही पूछ रही हूँ, शुरू से मैं आपसे आंकड़े ही पूछ रही हूँ और कुछ नहीं पूछा मैंने आपसे। वो 48,61,620 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें से 8 लाख वोटर्स को उन्होंने डिलीट किया था। That leaves us with 40 lakh almost voters available 5 महीने के अंदर। मैडम 5 महीने के अंदर 40 लाख वोटर्स रजिस्ट्रेशन। राधिका जवाब देंगी? राधिका जवाब देखिए ना, क्या है ना, इन कांग्रेस को ना आदत रही है हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को अपना पपेट बना के रखने की। आपको याद होगा पूर्णिमा जी, नवीन चावला साहब को कौन नहीं जानता, अब हमारे बीच में नहीं है, पर जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के बतौर नवीन चावला जी की कितनी चीजें सामने आई थी, कैसे उनकी बीवी और वो सोनिया गांधी जी के किस किस ट्रस्ट में थे, कितना पैसा कांग्रेस के सांसदों से इनके एनजीओ में जाता था, कैसे कौन सा कोर्स साथ में नवीन चावला जी की वाइफ और सोनिया जी ने किया, ये सब जानते हैं। तो इन लोगों को हमेशा से आदत रही है सारी संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करने की और उनको ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने की और ऐसे चुनाव जीतने की। तो वो होता है ना, चोर को हमेशा सामने वाले में चोर ही दिखाई देता है। तो इनको ऐसा लगता है कि हर इंसान ये करता। मैं फिर आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, अगर राहुल बाबा को ऐसा लगता है कि कोई धांधली है तो उनको तुरंत अपनी सारी सरकारें गिरा देनी चाहिए
और एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ जहां जहां वो हारते हैं वहां इलेक्शन कमीशन गलत होता है, और कर्नाटक का रिजल्ट तो ये कहते